बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास। द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हैज सक्सेसफुल हैज यूजफुल फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ये पहले में बात कर चुके हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी जो हमारे पास पोजीशन फंक्शन है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे जो कि डी वाई बाई डी टी होगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी होगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी। और अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसका एक्सेलरेशन होगा। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी जो फोर्स उस पर लग रही है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये न्यूटन लॉ है ना, और जिसे हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए। तो नेक्स्ट हमारे पास हायर डेरिवेटिव 4.1 सेशन जो है उसमें क्या बताते हैं, ये वो कहता है कि अगर फर्क करें हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इफ द डेरिवेटिव ऑफ वाई प्राइम एग्जिस्ट देन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय वाई डबल प्राइम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है उसका भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो थर्ड डेरिवेटिव 3 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, पोलिनोमियल फंक्शन था डिग्री 4 का, 4 डिग्री पोलिनोमियल है, तो थर्ड डिग्री का बच गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर दोबारा डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिया, और देखें डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगेन गिव अस एन फंक्शन। तो फिर थर्ड का सेकंड डेरिवेटिव के बाद थर्ड डेरिवेटिव लिया, और थर्ड के बाद अगर लेते तो 24 आना था, और अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव इसका 24 आना था क्योंकि 4 डिग्री है, और फिफ्थ डेरिवेटिव अगर हम यहाँ ले लेते वो 0 हो जाना था। तो जितनी डिग्री है अगर उससे एक ज़्यादा डेरिवेटिव ले लो तो वो हमेशा 0 हो जाता है। जैसे इसका देखें 4 डिग्री पोलिनोमियल था, अगर इसका डेरिवेटिव, ये पोलिनोमियल के केस में है, सिर्फ 4 डिग्री का पोलिनोमियल था, तो 4 डेरिवेटिव इसके आ सकते थे ना। 4 डेरिवेटिव इसका क्या आएगा मेरे पास, यूँ भी डिनोट करते हैं याद, अच्छा इसको याद रखिएगा, यूँ भी डिनोट करते हैं। ये 24 है, इस चीज़ में ज़रा ख्याल कीजिएगा, यूँ नहीं लिखना, इसका मतलब है y की पावर 4। जब इसके साथ यूँ छोटी ब्रैकेट में लिखा जाता है ऊपर, तो इसका मतलब होता है फोर्थ डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। 4 प्राइम 3 प्राइम तक तो लगा लेते हैं, फिर 4 से जब आता है ना तो उस पर यूँ, इसी तरह फिफ्थ आए तो फिर फिफ्थ, सिक्स, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में। बाकी लेबनीज न्यूटन अलग अलग नोटेशनें जो हमने पढ़ी हैं वो यूज़ होती हैं इसके लिए। अच्छा फिर देखें नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x³ माइनस 9, ये वाला फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। देखें ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, अब वो फंक्शन ही एक आया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अच्छा इस सेकंड डेरिवेटिव की ना वैसे भी हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये कि देखें एक्सेलरेशन, और दूसरा ये कि जब हमने ग्राफ स्केचिंग करनी होती है ना, कर्व स्केचिंग, तो वहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव हमें हेल्प आउट करता है मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। और इसकी कनकेविटी बताता है कि कनकेव अप होगा, कनकेव डाउन, यानी कनकेव अप डाउन के बारे में बताता है हमें। अच्छा फिर देखें हमारे पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन रूल इस पे लगाना है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए, क्वेश्चन रूल लगा दिया, ये चीज़ आ गई। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर क्वेश्चन रूल लगा दिया। अगर ना भी लगाना चाहते हैं यहाँ क्वेश्चन रूल तो वैसे भी हो सकता है। देखिए -10 और 3x माइनस 1 की पावर 2 -2 हो जानी थी, पावर रूल लगा देते 20 हो जाना था। यहाँ 3x -1 और 3x का डेरिवेटिव लेते 3, तब भी वही आना था आंसर। तो क्वेश्चन रूल लगा के भी वही आया, यानी सेकंड वाले में क्वेश्चन रूल ना भी लगाते तब भी गुजारा हो जाना था, क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट फंक्शन था, तो ये भी हो सकता था। तो ये सेकंड डेरिवेटिव उसका निकल जाएगा। फिर वो कहते हैं कि हमने ये देखा है कि वी सॉ दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज। सेकंड डेरिवेटिव जो है असल में वो रेट ऑफ चेंज है फर्स्ट डेरिवेटिव का। और इसी तरह अगर हम फर्ज करें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एट अ टाइम t, देन द फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लेंगे उस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सेकंड डेरिवेटिव उसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि उसने यहाँ पर बताया भी हुआ कि एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिया है y ऑफ t s प्राइम ऑफ t है, यानी अगर फंक्शन y इज इक्वल टू s ऑफ t एक फंक्शन है, ये एक
कोई ऑब्जेक्ट की का कह लें कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है टाइम के लिहाज से, ये एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के लिहाज से, उसका फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे जो कि एस प्राइम ऑफ टी होगा, वो वी टी कहलाएगा इसका वेलोसिटी। सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो वी टी का डेरिवेटिव आएगा और ये एस डबल प्राइम होगा और ये एक्सेलरेशन कहलाएगा। ये बात उसने की है यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास देखें, उसमें फिर एग्जांपलें आ गई हैं। उसने कहा है कि फर्ज करें आपके पास एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विद इट्स पोजीशन एस ऑफ टी। इसकी जो पोजीशन है एस ऑफ टी एट टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे उसकी जो पोजीशन है एस ऑफ टी से वो डिनोट कर रहा है उसे एस ऑफ टी से, और जो कि एस ऑफ टी हमारे पास गिवन है ये। अब वो कहते हैं इसका एक्सेलरेशन निकालें। हमें पता पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे एक्सेलरेशन। अब वो कहाँ स्टॉप होता है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे पहले उस फंक्शन का, एस प्राइम ऑफ टी को 0 के इक्वल पुट कर दें, टी की वैल्यू निकाल लें, वो आपके पास वो टाइम आ जाएगा जहाँ पर वो स्टॉप होगा ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव उसने ले लिया, ये आ गया वेलोसिटी। सेकंड डेरिवेटिव ले लिया एक्सेलरेशन। अब मूविंग के निकालने के लिए जो वी निकला है हमारे पास उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टी निकालेंगे तो टी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो फिर 7/2 यानी द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर एट 7/3 सेकेंड, और टी ग्रेटर देन हमें पता है 0 होता है, हम इसे ना टी को पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। वैसे तो इन जनरल टी जो है वो नेगेटिव भी होता है, यानी लेकिन हम मेमोरी में पीछे जा नहीं ना सकते नेगेटिव, तो इसलिए टी हमारे पास हम रियल लाइफ में जब भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे होते हैं उसे, कि हम आगे की तरफ ही जा सकते हैं, जो इंसिडेंट हो चुके हैं उसको जो है ना हम वो नहीं कर सकते, तो पीछे की तरफ नहीं हम जाते हैं। यानी हम एक पीछे जाने की भी एक लिमिट है ना हमारे पास, कुछ एयर का डाटा हमारे पास है, उसके बाद क्या था क्या नहीं था, कहाँ से शुरू हुई, एंड ख़त्म हो जाता है फिर सिस्टम ना। तो नेक्स्ट हमारे पास देखें, अब हम nth डेरिवेटिव कुछ चीज़ों को फाइंड करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें एक फंक्शन है f(x = ax + b). अब यहाँ पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा, पावर कोफिशिएंट पावर में एक कम हो गया, अब पावर कोफिशिएंट बन की पावर में एक कम हो गया, और दोबारा डेरिवेटिव जब ax का लेंगे तो a यहाँ पर आ जाएगा। अब इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेना, तो फिर पावर कोफिशिएंट हो गया m-1 यहाँ आ गया, पावर में एक कम हो गया, और ये a जो है दोबारा आना था ना, या पहला डेरिवेटिव मैं अगर समझा दूँ यहाँ तो इजी हो जाएगा। ये होगा पावर कोफिशिएंट ax + b, और इसमें हो जाएगा m-1, और ये बेस का दोबारा डेरिवेटिव भी लेना होता है हमें पता है, ax + b। तो ax + b जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a आएगा, तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव इसका ये निकले। अब सेकंड डेरिवेटिव देखें वो क्या किया उसने, ax + b की पावर m-1 जो है इसका डेरिवेटिव लिया है, ये a बाहर रहा है तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ जनरल हो रही है हमारे पास ना, देखें यहाँ m-1 m-2 ये पीछे होती जा रही है पावरें, यानी m-1 आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो m-1 तक जा रहे हैं, इसी तरह थर्ड होता तो m-2 तक जा रहे होते हैं, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव है तो a की पावर 2 आ रही है, और यहाँ पे देखें m की पावर -2 आ रही है। तो इसी तरह nth डेरिवेटिव जब ले रहे होंगे तो ये चलता चलता क्या होगा, n-1 तक, n यानी हमारे पास अगर देखें यहाँ सेकंड डेरिवेटिव था तो -1 आ रहा था, थर्ड होता तो -2 तक जाता, इसी तरह ये अगर 4 होता तो -3 तक जाता। तो इसका मतलब अगर m है, nth डेरिवेटिव ले रहे हैं तो m है तो एक उससे कम होगा ना, n+1 तक जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये n+1 n-1 यहाँ पर था असल में, लेकिन ब्रैकेट में उसने नहीं लिखा, सॉरी ये -1 था जिसका ब्रैकेट उठाएंगे तो +1 हो जाएगा ना, एक पीछे तक nth डेरिवेटिव लेंगे जब तो n-1 तक जाएगा, लेकिन जैसे ब्रैकेट उठाएंगे तो ये वाली चीज़ आ रही होगी, और ये a की पावर देखें बढ़ रही थी, सेकंड था तो 2 आ रही थी, थर्ड होता तो 3 आनी थी, इसी तरह ये आगे, और यहाँ देखें सेकंड था तो 2 आ रहा था, जब nth डेरिवेटिव है तो m-n आएगा। ये जनरल हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल गया, nth डेरिवेटिव। इसी तरह अगर ये m पॉजिटिव इंटीजर के लिए था, अगर m-1 हो जाए तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन जो है हमारे पास इस तरह का बन जाएगा, और इस केस में हम इस इक्वेशन 1 में जो है m की जगह -1 पुट के अगर उसे सिंप्लीफाई करें तो ये वाला एक नया बन जाता है हमारे पास। देखें यहाँ सब में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया,
और 1 2 3 सोन आ रहा है, एन तक जा रहा है, तो इसका मतलब हम सबके प्रोडक्ट को एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, फर्स्ट ईयर का ये काम है। तो ये उसने फिर उसे एन फैक्टोरियल लिख दिया, ए की पावर एन वैसे रहने दी है, ये माइनस में था, माइनस कॉमन लेके वो नीचे ले गया ऐसे, तो ये उसकी फॉर्म बन गई है। इसी तरह nth डेरिवेटिव हमने लेना है किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना तो माइनस के साथ ये आ जाएगा। फिर थर्ड डेरिवेटिव जब लेंगे तो -2 के साथ ये आ रहा है। अब देखो थर्ड डेरिवेटिव में -2 तक आ रहा है, फोर्थ डेरिवेटिव होगा तो -3 तक जाएगा इसका, और थर्ड में पावर ऊपर ए की 3 आ रही है, नीचे भी 3। इसका मतलब जब मैं nth डेरिवेटिव लूंगा तो ए की पावर n आएगी, इसकी पावर भी नीचे वाले की n आएगी, और इसका जो है n माइनस थर्ड डेरिवेटिव था तो 2 आ रहा था, जैसे सेकंड डेरिवेटिव तो -1 आ रहा था ना, तो इसका मतलब कि ये और ये माइनस भी आ रहा है, तो सबका माइनस कॉमन लेके n-1 आ जाएगा, और यहाँ पर n-1 तक जाएगा ना, nth डेरिवेटिव है तो एक का n-1 बनता है, तो n-1 फैक्टोरियल आएगा साथ, तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी। ये उसकी nth फॉर्म आ गई, वो बन गया हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट हमने निकाला, ये आ गया, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये चीज़ आ गई। फिर सेकंड निकालेंगे, ये आ गई। थर्ड निकालेंगे, ये आ गई। फिर उसे जनरलाइज कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और एक को अगर ये करेंगे उसके लिए जनरलाइजेशन भी उसने की है, ये बन जाएगी। नेक्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जनरलाइज डेरिवेटिव, वो नेक्स्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा आज तक के लिए इतना बहुत है। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। कुछ ना समझे तो आप पूछ सकते हैं।